हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब इंजीनियर्स अड्डा पर। तो आज की वैकेंसी होने वाली है फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 23/8/2025 को रिलीज़ की गई है। ठीक है, करंट ओपनिंग यहाँ पे देख रहे हैं मेंशन किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नॉन एकेडमिक वैकेंसी, फिर आरटीसी के लिए यहाँ दिया है डिग्नेशन है। बहुत सारे वैकेंसी यहाँ पे दिया है। डिग्नेशन क्या है, पोस्ट कोड क्या, नंबर ऑफ वैकेंसी, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और मिनिमम मंथली सीटीसी क्या रहने वाली है। सारी बातों पे हम डिस्कस करें हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे पहली जो वैकेंसी रहने वाली है जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट की तरफ से रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 2 रहने वाली है यहाँ पे। और एज की बात करेंगे 30 ईयर्स मिनिमम रहना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है बीई बीटेक इन एनी फील्ड, यानी कहने वाला है कि बीई बीटेक होना चाहिए, किसी भी फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री एंड पॉलीमर साइंस, ये भी एलिजिबल रहने वाले हैं। ग्रेजुएशन डिग्री विद केमिस्ट्री एंड पॉलीमर साइंस के साथ अगर आप 55% मार्क्स आप गेन करते हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ एट लास्ट लिस्ट 1 ईयर इन द केस ऑफ ग्रेजुएट डिग्री के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर बीई बीटेक इन एनी फील्ड, बीई बीटेक वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, बाकी आप देख ही सकते हैं क्या चीज़ दी है। सैलरी की बात करते हैं 37,000 से 64,000 रहने वाली है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। अगली पोस्ट जो रहने वाली टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। जनरल की जो उम्र है, एज क्राइटेरिया है, मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बीई बीटेक यानी फील्ड वाले आल्सो एलिजिबल हैं। बाकी पीजी वाले जो है केमिस्ट्री एंड पॉलीमर साइंस में एलिजिबल हैं। बाकी और भी चीज़ दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यहाँ पे जो एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दिया टोटल रिलेवेंस एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 7 ईयर्स इन द केस ऑफ ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री पॉलीमर वालों, यानी जो ग्रेजुएशन केमिस्ट्री पॉलीमर की है उनको जो है मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो बीई बीटेक के साथ होने वाले हैं उनको 5 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखते हैं। बाकी यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है डिजायरेबल एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे सैलरी दिया है 53,000 से और 53,000 to 93,000 रुपये होने वाली है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट की रहने वाली है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एज की बात करते हैं 30 ईयर्स एज आपकी रहनी चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स बोला गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे दिया है बीई बीटेक यानी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, यानी बीई बीटेक वाले किसी ब्रांच हैं वो सभी एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा वाले की बात करें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा भी ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम 55, और अगर बीएससी वाले हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स एंड मैथ के साथ रहने वाले हैं और मिनिमम 55% मार्क्स उन्होंने गेन किया है तो वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और बाकी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस बारे में एसेंशियल एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है। टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस द 1 ईयर इन केस ऑफ ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नो एक्सपीरियंस रिक्वायर फॉर बीई बीटेक इन एनी फील्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फिजिक्स मैथ, यानी इन लोगों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, बाकी डिजायरेबल एक्सपीरियंस बारे यहाँ पे दिया हुआ है। सैलरी की बात करते हैं 37,000 से 64,000 रहने वाली है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अगला जो पोस्ट रहने वाला टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी n है, मैक्सिमम में 35 ईयर जनरल दिया गया है। और बाकी यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हुआ है, बीई बीटेक यानी फील्ड इंजीनियरिंग, ये एलिजिबल हैं। बाकी फिजिक्स मैथ्स के साथ अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, और वर्क एक्सपीरियंस बात करते हैं एसेंशियल, तो सेम चीज़ वही यहाँ पे भी दिया गया है। और 7 ईयर केस ऑफ ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ रहने वाले हैं। और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस से यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी सैलरी की बात करते हैं 53,000 to 93,000 रहने वाली है। ठीक है, बाकी और चीज़ें बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है जो ये रिलैक्सेशन के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे देखते हैं आपकी जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली है, यानी अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए रहने वाली है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका 3 से 5 साल की रहने वाली है। बाकी जो ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता और अनुबंध के हिसाब से आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, यानी कि वर्क कल्चर जो भी रहने वाले हैं, जो भी आपका वहाँ पे आई थिंक कैसे कह सकते हैं हम, आपका प्रदर्शन कैसे रहने वाला है उसके बेस पे आपको जो है आपका डेट जो है एक्सटेंड किया जाएगा। 3 से 5 साल है, 5-7 साल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जिन्हें प्रॉपर मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आप इसको देखिएगा, दिया है कि ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू थ्रू ईमेल पोस्ट, यानी कि जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस हो चाहे उनके मार्क्स हो, जिस बेस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद भी उन्हीं बच्चों को मेल या मैसेज जाएगा जो उसके लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, उन्हीं को मिल जाएगा, सबको नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं।
इन्होंने ये पेपर यहाँ पे और भी बोला है, द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग सिलेक्शन विल बी फाइनल, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा उस वही फाइनल करेगा सिलेक्शन क्या है क्या नहीं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो लोग अभी वर्किंग में हैं उनके लिए एनओसी ज़रूरी है, ठीक है, एनओसी आपको देना ही पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा जो इसमें वर्किंग है, ठीक है, जिस भी कंपनी में जिस भी PSU में वर्किंग है, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ बहुत प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करोगे उसके बारे में, यानी कि आप फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद फॉर्म के प्रिंट आउट को निकाल के और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह अटैच करके सेफ रजिस्टर करके एक प्रोफार्मा यानी कि एक उसमें क्या बोल सकते हैं ना कि लिफाफे में पैक करके आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया स्पीड करना किस पे, ये लोकेशन है आपका, ठीक है। इस लोकेशन पे आपको स्पीड पोस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि नहीं फॉर्म भर के हम भूल जाए, नहीं, फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके हमको इसको एक लिफाफे में भर के स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा इस लोकेशन पर, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। अगली पॉइंट में इन्होंने लिख भी दिया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिया है ना, कैंडिडेट सेंड एप्लीकेशन फिजिकल फॉर्म आल्सो, यानी कि आप ये नहीं कि डिजिटल फॉर्म में आपने कर दिया तो कर दिया, नहीं, फिजिकल फॉर्म में भी आपको इसको भेजना पड़ेगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन द एप्लीकेशन फॉर्म फेलिंग विच इज एप्लीकेशन शैल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट एंड शैल बी रिजेक्टेड, यानी कि आप अगर फिजिकली आप नहीं फॉरवर्ड करेंगे तो इसको फॉर्म को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डिजिटली भरने के बाद आप फिजिकली भी इसको फॉरवर्ड करेंगे इस लोकेशन पर, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के यहाँ पे दिया हुआ है कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है 23 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा, 22 सितंबर 2025 तक फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट दिया हुआ है, लिंक पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो लोग भी इच्छुक हैं, ठीक है। तो ये थी अपडेट आपको FDDI की तरफ से, ठीक है। तो आपकी ये अपडेट थी फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से रहने वाली थी, तो हमने आपको सारे डिटेल बता दिया है। बाकी चीज़ें आप जाके वेबसाइट विजिट कर सकते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बाकी अप्लाई लिंक है हम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, ठीक है। बाकी जो लोग भी एलिजिबल हैं वो फॉर्म को ऑन टाइम फिल करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।